अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, 6 जजेस के खत के बाद अब एक और खत तैयार है और वो 8 जजेस का खत है। यानी कि ये 6 जजेस का खत बारिश का पहला कतरा साबित हुआ। अब उसके बाद खतूत की लाइन लगने जा रही है और जो अब खतूत आ रहे हैं वो पहले वाले खत से कहीं ज्यादा सनसनीखेज हैं, कहीं ज्यादा सनसनीखेज उनमें इंकशाफात हैं। वो खत आने के बाद मुल्क में भौचाल आ जाएगा। उन खतूत के बारे में मैं आपको बताता हूं कि उन खतूत में आखिर ऐसा क्या है और कहां से वो खतूत आ रहे हैं। अब मजीद कौन से जजेस हैं जो खत लिख रहे हैं बल्कि लिख चुके हैं, उसके बारे में दोस्तों मैं आपको तफसील से बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसमें इमरान खान साहब का क्या रोल है और इमरान खान साहब इससे कैसे इफेक्ट हुए और अब कैसे उनको फायदा होने जा रहा है। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि वो जो धमकी आमेज खत मौसूल हुआ था उस बारे में तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा मुतालबा कर दिया है। दोस्तों, खबरें सारी आज इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं जो एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइमली मौसूल हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं जो 8 जजेस को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को एक धमकी आमेज खत मौसूल हुआ जिसमें एक्सप्लोसिव पाउडर भी था। उस बारे में तहरीक इंसाफ ने एक तो उसकी तहकीकात का मुतालबा कर दिया है कि इसकी मुकम्मल तहकीकात हो कि आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि तमाम हाई कोर्ट्स में सबसे बड़ी हाई कोर्ट है, जो कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो फंक्शनल है और ऑपरेशनल है, और उसके जजेस को धमकी आमेज खत मौसूल हुआ है। इसकी तहकीकात हो और सबसे पहले जजेस की फैमिलीज की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए, ये सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है। साथ ही साथ आपको यह भी मैं बताता चलूं कि जो 6 जजेस ने खत लिखा था जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान यानी शहबाज शरीफ साहब के मुशावरत के बाद हुकूमत के अंडर एक रिटायर्ड जज के अंडर एक बना था कमीशन, एक कमेटी बनी थी जिससे पूरे पाकिस्तान भर के जजेस हों या फिर बार काउंसिल्स हों या बार एसोसिएशंस हों, उन सब ने उसको रद्द कर दिया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी आवाजें उठने लग गई थी और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो लिया और उस पर भी अब जो है वो समाअत होने जा रही है। बल्कि जब आप ये वीलॉग देख रहे होंगे हो सकता है तब तक समाअत जारी हो चुकी हो या फिर समाअत हो चुकी हो, बल्कि बहरहाल उस पर भी जो है वो प्रोग्रेस स्टार्ट हो चुकी है। उस पर भी अब तहकीकात होने जा रही हैं, मामला मजीद क्लियर होगा। और दूसरी जानिब ये मामला अभी क्लियर नहीं हुआ, थमा नहीं हुआ है। जैसे कि उन 6 जजेस ने अपने खतूत में ये कहा था कि हमें ये धमकियां मौसूल हो रही हैं, हमारे काम में इस तरह से मुदाखलत हो रही है एक इमरान खान साहब को लेकर। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो जितनी भी मुल्क भर की हाई कोर्ट्स हैं उन सब में से बड़ी है, क्योंकि एक पंजाब की हाई कोर्ट है, उसके केसेस पंजाब की हद तक वो सुनेगी। पेशावर हाई कोर्ट है तो वो केपीके की हद तक केसेस सुनेगी। इसी तरह से अगर बलूचिस्तान की हाई कोर्ट है तो वो बलूचिस्तान की हद तक, सिंध हाई कोर्ट है तो वो सिंध की हद तक। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो पूरे पाकिस्तान के केसेस सुनती है, यानी पाकिस्तान की इन हाई कोर्ट से वो बड़ी हाई कोर्ट है और उसके जो जजेस हैं वो इन जजेस से ज्यादा पावरफुल है। तो उन पर इतना प्रेशर है तो इन जजेस पर जो छोटे जजेस हैं, फिर लोअर कोर्ट्स के जजेस हैं, इन पर कितना ज्यादा प्रेशर होगा सेशन कोर्ट्स के जजेस पर। तो अब दोस्तों, अब ये बात जो है ये बात उस 6 जजेस के खत में थी और ये कहा गया था कि जनाब मुल्क भर के जजेस को बुलाकर एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए, मुल्क भर के जजेस हों, उनसे पूछा जाए कि आपके काम में कहां कहां क्या क्या इंटरफेरेंस हो रही है। लेकिन शायद वो ना हो पाता, प्रेशर बहुत ज्यादा था। तो वो जो खत था वो बारिश का पहला कतरा साबित हुआ। उसके बाद मुल्क भर की बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस, वकला तंजीमें, पूरे मुल्क के वकला एक तो एक्टिव हो गए। उन्होंने धड़ाधड़ सुप्रीम कोर्ट को जो है वो खतूत भी लिखे, उन्होंने अपने एलामिये भी जारी किए और उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज भी जारी की, सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा भी किया और उसका आउटकम भी आज आप देख रहे हैं कि उस पर सो मोटो हो गया है। अब जो है दोस्तों, अब मजीद
पेशावर हाई कोर्ट के जजेस हैं, उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो खतूत लिख चुके हैं इस बारे में। बड़े बड़े साफ़ियों ने यह दावा भी किया है और मेरे ज़राए भी यही कंफर्म इसको करते हैं। हामिद मीर साहब ने इस बारे में कहा कि जो है अब 6 जजेस से मामला आगे बढ़ चुका है, ये जजेस मजीद खतूत लिख चुके हैं। और जनाब इसके अलावा मोहम्मद मालिक साहब सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने भी ये क्लेम किया। फिर जब मैंने अपने सोर्सेज से इस चीज़ को कंफर्म किया तो ये वाकई ही ये कंफर्म्ड न्यूज़ थी कि अब मजीद जजेस खत लिख चुके हैं। वो जजेस अब उनके खतूत सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और उन खतूत में पहले वाले जो खतूत हैं उनसे कहीं ज़्यादा इंकशाफात किए गए हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए कि हाई कोर्ट के जजेस को इतना इस लेवल पे जाके ब्लैकमेल किया जाता है और प्रेशराइज किया जाता है, इतना इन्फ्लुएंस है, तो फिर ये छोटे लेवल पर कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। और उसके अलावा दोस्तों आपको एक और बात बता दूं, ये तो अभी आगाज है, आगे आगे देखिए क्या होता है। क्योंकि इनके बाद अब एक तो प्रेशर इतना ज्यादा था कि प्रेशर बियर करना जो है अब इनके बस की बात नहीं रही। दूसरी जानिब जनाब अब ये सिलसिला चल पड़ा है। अब ये ब्यूरोक्रेसी हो चाहे ये जुडिशरी हो, एक एक करके सारे सामने आ रहे हैं। इसके बाद फिर जुडिशरी की बारी है। देखा देखी वो एक हौसला मिलता है ना, जिस तरह से पहले कमिश्नर आके सामने उन्होंने सब कुछ एक्सपोज कर दिया, फिर अब जजेस आ रहे हैं, फिर जुडिशरी की बारी है और फिर जुडिशरी के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी और फिर आपके जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जिनमें पुलिस है, दीगर इदारे हैं, वो भी आला कार बने रहे, वो भी इस्तेमाल होते रहे, उन पर भी प्रेशर था, उनको भी ब्लैकमेल किया जाता रहा। तो अब उनकी भी बारी आने वाली है, वो भी बोलेंगे। और ये एक एक चीज़ जो है दोस्तों ये इमरान खान साहब के हक में जा रही है। और ये चाहे ये मौजूदा हुकूमत हो, चाहे मौजूदा हुकूमत के सहूलतकार हों, इनको लाने वाले हों, ये सारी इनके अगेंस्ट जा रही है। और अब ये दोस्तों बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब ये मलबा एक दूसरे पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये चूँकि अब एक देखिए बात, अब जनाब जो विफाकी हुकूमत है, जो विफाकी काबीना है, उन्होंने कहा है कि जनाब जजेस ने हमारी तौहीन की है। जजेस ने कहा है कि जो एग्जेक्टिव है वो हमें प्रेशराइज करती है। हु इज द एग्जेक्टिव? शहबाज शरीफ साहब एग्जेक्टिव, उसकी काबीना एग्जेक्टिव, उसको चलाने वाले एग्जेक्टिव, ये आते हैं सारे एग्जेक्टिव में। ये जो काबीना अभी इस वक्त ये बात कर रही है, ये सारे एग्जेक्टिव में आते हैं। और ये कह रहे हैं कि जजेस ने खत लिखकर हमारी तौहीन की है। असल में तौहीन नहीं की, असल में इनको एक्सपोज किया है। और अब ये दोस्तों बुरी तरह से फंस चुके हैं। जो एक मिशन, जो एक कॉज, जो एक स्ट्रगल इमरान खान साहब ने 27 साल पहले स्टार्ट की थी, उसका ये सिला मिल रहा है, उसका आज रिवार्ड मिल रहा है कि अब ये लोग अब इतने ब्लंट हो चुके हैं कि ये सबको एक्सपोज कर रहे हैं। जो भी मजीद डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटी के बटन को दबाना है और मुझे फिलहाल इजाजत दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।